देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर रुकिए, क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? अच्छा, जैसे कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। डिम्पल, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है, तुम और मत भड़काओ। क्या बात है? इस वाड़े में सिर्फ हम दोनों ही नहीं रहते हैं, और लोग भी रहते हैं यहाँ पर। आप गलतियाँ करके अनजान बन जाते हो, पर घर वालों को तो मुझे ही जवाब देना होता है ना। तो दे दिया करो, उसी के पैसे लेती हो ना मुझसे। हाँ, पर और कितने दिन झूठ बोलूं मैं? हाँ, घर वालों को सब दिख रहा है, और इस चीज के बारे में भी उन्हें जल्द पता लग जाएगा। डिम्पल, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे और चंदा के रिश्ते के बारे में बोल रही हूँ मैं। बेवकूफ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अंदर चलो। डिम्पल सुनो, मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है। वो जितनी जल्दी यहाँ से जाए उतना मेरे लिए अच्छा है। मुझे कोई शौक नहीं है उसे यहाँ रखने का, समझे तुम? फिर क्यों उसे ऊपर लेके गए थे आप? अरे वो पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही है डिम्पल। वो कब यहाँ से जाए मैं राह देख रहा हूँ। उसे मैं आसानी से खत्म कर देता अगर ये कोर्ट का मामला ना आता तो। अभी भी मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। ईगो हर्ट किया है उसने मेरा। मुझे नहीं लगता है कि वो आपके हाथ भी आएगी कभी। समझ नहीं रही हो तुम? डिम्पल, मुझे पैसे चाहिए और उसे भगाना है यहाँ से, और तुमसे शादी करनी है। तो रुकी क्यों हो आप? दे दीजिए उसे पैसे और भगा दीजिए। अरे लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। इतने सारे पैसे कहाँ चले गए? अरे वो कोर्ट वकील और सब। रहने दीजिए डॉक्टर आप। हाँ, मुझसे तो कभी झूठ मत ही बोला कीजिए आप। लेकिन क्या झूठ कहा मैंने? विश्वास करो, नहीं है पैसे मेरे पास। वो होटल बनाया ना मैंने, उसमें सारा पैसा लग गया। अच्छा, फिर एक काम कीजिए, कर्जा ले लीजिए या फिर किसी के पास से उधार ले लीजिए और उसे पैसे दे दीजिए। डिम्पल, ये झंझट इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। तुम्हारे पास पैसे हैं तो दो ना। रहने दीजिए, आपको तो 1 रुपया भी मैं नहीं दूंगी अब। आज तक मैंने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है वो आपको दे दूं मैं? आज तक मैंने मम्मी पापा को 1 रुपया भी नहीं दिया, और आपको दे दूं? वो सब पैसा मैंने हीरोइन बनने के लिए रखा हुआ है, और आपका ये झमेला आप खुद ही संभाल लीजिए। अब मुझसे पैसे मत मांगिए आप। डिम्पल, वो सारे पैसे तुम्हें मेरी वजह से मिले हैं, इस बात को मत भूलना। कोई एहसान नहीं किया आपने, मैंने भी जान पर खेलकर काम किया है ना। डिम्पल, मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ तुमसे। चंदा को देने के लिए चाहिए, मेरे पास आते ही मैं लौटा दूंगा पैसे। अगर आपका असली रूप सामने ना आया होता ना तो मैं जरूर देती। अरे आपने तो पैसे के लिए अपने सगे भाई को ही मार डाला ना, तो फिर मैं क्या चीज हूँ? मैं 1 रुपया भी आपको नहीं देने वाली हूँ, और फिर कभी पैसे की बात मेरे सामने मत कीजिएगा आप। आपको मेरे पैसे जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। डिम्पल, अरे 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 अरे, ये क्या नामिया? हाँ, गांव वालों ने सारी उधारी चुका दी तुझे? इतने पैसे कहाँ से आए? वो देंगे उधारी। तो फिर तुमने कर्जा वर्जा लिया है क्या? कर्जा? भैया, तेरी वजह से गिनती भूल गया ना मैं। ए गधे, गिनती भूल गया, उसमें मेरी क्या गलती? हाँ? एक तो हिसाब तुझे नहीं आता और इल्जाम तो मुझ पर लगा रहा है। मुझे? और क्या? तू करना चुपचाप अपना हिसाब। 1 2 3 इधर। इतने पैसे अलग क्यों रख रहा है? 3 ये इतने पैसे तू अलग क्यों निकाल के रख रहा है? हाँ, मेरा एक दूसरा काम है। पैसे है तो फिर मैं अब तुम्हारे लिए कर्जा लूं या नहीं? हाँ, ले ले, मुझे जरूरत है। जरूरत है? अरे क्यों जरूरत है ये तो बता। अरे वो चंदा के लिए। चंदा? नहीं 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 नहीं। यानी ये सब कुछ तू चंदा के लिए कर रहा है? अबे गधे, मेरे बचपन के दोस्त होने के बावजूद तूने ये बात मुझसे छुपाई। नामिया, नामिया, तू मेरी बात अब ध्यान से सुन। देख, औरतों में उलझने वाले कई लोग रास्ते पर आ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, भिखारी बन गए, मत मारी गई है उनकी। तू तो इससे दूर ही रह। अब भी देर नहीं हुई, सुधर जा, वरना तू जानता नहीं पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या है ना भैया, घर में बीवी होने के बावजूद भी पराई औरत पे नजर डालना तो जिंदगी बर्बाद होती है, या फिर किसी शादीशुदा औरत की गृहस्थी में पड़ने से हमारी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। भैया, हर एक औरत एक जैसी नहीं होती। अगर किसी औरत का साथ मिल जाए ना तो जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। यानी शादी करने की तूने मन में ठान ही ली है? हाँ, मतलब। और अब मैं कितने दिन अकेले रहूं तू बता? मैं भी चाहता हूँ मेरी भी कोई घर पे राह देके, कोई हमेशा मेरे बारे में भी फिक्र करे। और चंदा बिल्कुल वैसी ही है, उसका भी कोई नहीं और मेरा भी कोई नहीं। हम दोनों भी ना एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हे भगवान, सरुआ जी की बात सच निकली। अरे तुझे समझाने का मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। अरे बीन नहीं, शहनाई। पहले शहनाई फिर शादी। ये अक्कल घास चढ़ने गई है क्या तेरी? रुक जा। मुझे सिखा रहा है शहनाई और शादी के बारे में। क्या
हुआ? क्या कर रही हो? सब्जी। तुम क्यों बना रही हो? वो चंदा कहाँ है? अब वो बेचारी क्या क्या करेगी? पूरा दिन कोई ना कोई काम करती रहती है वो, मुझे हाथ लगाने नहीं देती, इसलिए मैं कर रही हूँ। दिन भर गांव के चक्कर काटती रहती है, फिर काम कब करती है? अभी इस वक्त कहाँ है वो? होगी यहीं कहीं। क्यों हमेशा पीछे पड़ी रहती हो बेचारी के? बेचारी? अरे मंगला, बेचारी नहीं है वो। कारनामे सुनोगी ना तो दूसरे पल उसे घर से बाहर निकाल दोगी तुम। आज ही मैंने उसे उस डॉक्टर के घर की तरफ जाते देखा था। वो डॉक्टर आगे आगे चल रहा था और ये चंदा उसके पीछे पीछे। दीदी आप गलत समझ रही हैं। वो क्या कहते हैं ना कि जिसे पी लिया होता है उसे सारा जग पीला दिखाई देता है, ऐसा ही आपके मन में ही पाप है। अरे मेरे पाप की छोड़ ना, तुम उस चंदा को इतनी सीधी समझने की भूल मत करो। अब मैंने अपनी आँखों से जो देखा है ना वही बता रही हूँ तुम्हें। अब तुम्हें विश्वास नहीं रखना है तो मत रखो, लेकिन फिर भी अगर फिर से लड़की की शादी टूट गई ना तो ये मत कहना कि मैंने चौकन्ना नहीं किया था। दीदी आप कभी तो अच्छा बोला करिए। अरे मंगला, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही हूँ, समझा करो। उस चंदा के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अब तुम ही बताओ मुझे, अब उसका ऐसा तो क्या काम होता है डॉक्टर से जो बार बार उसके यहाँ जाती है? उन दोनों की काफी पुरानी पहचान है। होगा उसे कोई काम, या घर साफ करने गई होगी। और वैसे भी डॉक्टर साहब को भगवान मानती है वो, और आपके मन में जो है वो वैसा नहीं सोचती है। अच्छा, भगवान मानती है? ये भगवान कब कैसे पति परमेश्वर बन जाएगा ना वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पता है ना उस डॉक्टर ने पहले ही कितने घपले किए हुए हैं। ये काम भी कोई पुराना घपला हो सकता है। हाँ दीदी आप बाहर जाके इंतजार कीजिए, खाना बन जाएगा तो बुला लूंगी। अब मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल रही हो तुम। देखो मंगला, तुम्हें चेतावनी देने का काम मैं कर रही हूँ, उसके आगे तुम और तुम्हारा नसीब जो ठीक लगे वो करो। अगर वो इसी तरह दिन ब दिन मुझे ब्लैकमेल करती रही तो जल्द ही मेरा सारा पैसा खत्म हो जाएगा, और मेरे पास से पैसे हटने के बाद भी वो पुलिस को जरूर सब कुछ बता देगी। ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। उसके पास जो जो सबूत है उन्हें मिटाना ही होगा। मुझे सब्जी दो। कहाँ परोसूं? यहाँ दिखाई नहीं देता क्या? जगह नहीं है इसलिए पूछा। परोसो। मंगलताई, मैं अभी आई। हाँ ठीक है, जा मैं देखती हूँ। अबे ओ चोर! गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आपके लिए गर्मा गर्म चाय लीजिए। हे भगवान, ये हाथ में चोट कैसे लगी आपको? वो कुछ खास नहीं, वो अंधेरे में पैर फिसल गया, थोड़ी खरोच है, कुछ खास नहीं। डॉक्टर, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मुझसे झूठ मत बोला कीजिए। मुझे पता है कि आप गिरे नहीं थे, आपको उस चंदा ने मारा है ना। डॉक्टर, ऐसे ही गुस्से से न कभी उस चंदा को भी देख लिया करो। क्यों मारा उसने आपको? अरे वो कुछ नहीं, मैं सबूत ढूंढने उसके कमरे में गया था। मैं ढूंढ ही रहा था कि अचानक वो आ गई। उसे लगा मैं पैसे चुरा रहा हूँ। डॉक्टर,
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे आपको इस हालत में देखना पड़ेगा। अब ये क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मतलब? अरे दवाई लगा रही हूँ, ठीक होना है ना आपको। लेकिन डॉक्टर, एक बात बोलूं क्या? अब तक आपने जितने भी खून किए और गांव वाले आपकी इतनी इज्जत करते हैं, और वही इंसान आज एक औरत के हाथ से मार खा रहा है, उसके इशारों पे नाच रहा है। ये सब कुछ ना आपके कर्मों की ही सजा है। डिम्पल, तुम मेरी जख्मों पर दवा लगा रही हो या नमक छिड़क रही हो? अरे ये क्या, मैं क्यों नमक लगाऊं? अरे मैं तो दवा लगा रही हूँ। लेकिन डॉक्टर, मैं आपको इस हालत में कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। आप आज तक किसी के सामने झुके भी नहीं हो, और उस चंदा के सामने झुक रहे हो आप। वो नचाती है और उसके इशारे पे नाच रहे हो। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्या आपको ये ठीक लगता है? तो फिर मैं क्या करूं डिम्पल? आपको जो भी करना है ना वही कीजिए। मैं बस एक ही बात जानती हूँ कि अगर आप ऐसे ही उसकी बात सुनते रहे ना तो आपकी खैर नहीं है। हाँ, अरे आपको तो कठपुतली बना कर रख दिया है उसने। आज तो घर में मारा है उसने, और कल पूरे गांव के चौराहे पे मारेगी आपको। ऐसा कुछ नहीं होगा, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो फिर अभी क्या हो रहा है, जरा बताइए मुझे आप। मैं शांत बिल्कुल नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर छलांग बड़ी लगानी हो ना तो 4 कदम पीछे आना जरूरी है। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन एक लंबी छलांग की तैयारी में, और उसकी शिकार के लिए। आज तक सब काम अकेले ही किए हैं तुमने, हाँ? तो फिर अब तो थोड़ा आराम करना चाहिए ना? हाँ, इतना प्यार करती है मुझसे, और ये तेरे चक्कर में काम न करने की आदत पड़ गई तो? खाली बैठने की आदत नहीं है मुझे। कोई आदत वादत नहीं पड़ेगी तुम्हें। मेरी बात नहीं सुनेगी ना? उस चंदा के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अब तुम ही बताओ, उसका ऐसा तो क्या काम होता है डॉक्टर के पास जो बार बार वहाँ जाती है? चंदा, कल डॉक्टर के घर गई थी ना तू? हाँ, वो डॉक्टर का कमरा साफ करना था ना, उनकी फाइल खो गई थी, वही ढूंढने गई थी। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं जानती थी कि बिना किसी भी काम के तू वहाँ नहीं जाएगी। फिर भी पूछा आपने ना। आप भी बिना वजह ये सवाल नहीं करोगी। कल वंदी अक्का भी मुझ पर शक कर रही थी। उसने कुछ कहा क्या? हाँ, वही कुछ कह रही थी। जानती हूँ मैं। ताई, एक बात कहूँ क्या? अक्का बुरी नहीं है, बस उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। अब मुझसे क्या दुश्मनी है ये वही जाने। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। क्यों? अगर तेरा यहाँ रहना उसे पसंद नहीं तो वो चली जाएगी। तू अपने मन में कुछ मत ले। इस घर की मालकिन मैं हूँ, मैं देख लूंगी। मुझे जिसे इस घर में रखना है उसे रखूंगी। तू ज्यादा सोच मत। ऐसा मजा चखाती हूँ उसे, फिर तुझे बोलने की हिम्मत नहीं होगी। ठीक है, चिंता मत कर। बैठिए। डॉक्टर, जब से मैंने आपको टीवी पर देखा था ना, तब से ही आपसे मिलने की इच्छा थी मेरी। अच्छा हुआ कि आप बाहर आ गए। मैं तो जानती थी कि आप खून नहीं कर सकते। अब आप खून कर ही नहीं सकते। जी, मैं ऐसे कैसे खून करूंगा? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। भगवान है आप। अरे बहुत सुना है आपके बारे में, इसीलिए आपसे मिलना था। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। अरे नहीं ना, कमर में मोच आ गई है, बैठ नहीं सकती। आइए, आपको चेक करता हूँ। डॉक्टर, आप थोड़ा जल्दी चेक कर लीजिए ना, हमें देर हो रही है। हाँ, सुनो, हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम धंधे की बात इतनी जोर से मत किया करो। अब क्या पूरी दुनिया को बताओगे कि 5 लाख का प्रॉफिट एक दिन में हुआ है?
देखा, हो गए ना बीजी। मेरे पति ना मुझसे प्यार ही नहीं करते। मैं करता हूँ मदद। कहाँ है दर्द? इधर। डॉक्टर जरा जल्दी कीजिए ना। हाँ, अरे वो बहुत तकलीफ में है। इतनी जल्दी क्या है? मुझे उन्हें ठीक से चेक तो करने दीजिए। आपको देर लगेगी क्या? अगर ऐसा है तो मैं जाता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। वहाँ दुकान पर कोई नहीं है। ठीक है, आप जाइए, लेकिन मेरे लिए ड्राइवर और गाड़ी भिजवा दीजिए। ठीक है, यहाँ से सीधा घर जाना। ये ऐसे ही बर्ताव करते हैं? जी हाँ, ये हमेशा का है। कभी ध्यान ही नहीं देते मेरी तरफ, बिल्कुल कदर नहीं करते। मैं इतनी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ, मेकअप करती हूँ, पर वो कभी नहीं कहते कि आज तुम सुंदर दिख रही हो। अब क्या फायदा इतनी दौलत का? ये नामुमकिन है। मेरा मतलब, आप जैसी सुंदर बीवी होने के बावजूद वैसा बर्ताव करते हैं। देखा ना आपने, ये पागल छे। आप ही बताइए, मैं सुंदर हूँ कि नहीं? बहुत सुंदर हैं आप। मैं दवाइयाँ और मरहम देता हूँ, आइए, ठीक हो जाएंगे आप। बैठिए। ये गोलियां लीजिए, सुबह, दोपहर और शाम को। और ये मरहम, जहां दर्द हो रहा है वहां हल्के हल्के हाथों से मालिश कीजिए। कितनी फिक्र है आपको मेरी। आपके जैसा मर्द होना चाहिए। और एक मेरे पति, घर में इतनी सुंदर बीवी होकर भी दिन भर फोन पर ही रहते हैं। मेरी कोई कदर नहीं है। पर आप उनसे बिल्कुल अलग हैं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे औरों की मदद करने से खुशी मिलती है, वही मेरा स्वभाव है। आप जैसा पति मुझे मिलता तो आपने एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। जी, वो तो नहीं हो सकता। आपकी शादी तो हो चुकी है ना? हाँ, वही तो। बैड लक। कितना हुआ? तीन टाइम ये दवाइयाँ लीजिए। अब 1000 रुपए फीस। थैंक यू डॉक्टर। जाऊं मैं? जी, आराम से जाइए, ख्याल रखिए अपना। मैं फिर से आऊंगी। बाय बाय। ब्यूटीफुल। अरे ओ चंदा, ऐसा तो क्या काला जादू कर दिया है हमारे लोगों पर? हमारे घर में रहकर हमारे ही लोगों में झगड़े करवाती हो। हिम्मत कहाँ से आई तुम में? हाँ, आज उस मंगला ने झगड़ा किया मेरे साथ। इतनी फिक्र है ना तो अपना बर्ताव बदल लो। अब तू सिखाएगी मुझे कि मुझे अपने घर में कैसे रहना है। ये तू बाहर से आई है, यहाँ हमने तुझे आसरा दिया है, इसलिए अपनी औकात में रहना। हमारे सर पर चढ़ने की कोशिश मत करना, वरना इस घर से ना बाहर निकाल दूंगी तुझे। नहीं नहीं अक्का, ऐसा मत कहिए, मुझसे गलती हो गई। अब समझ में आई ना मेरी बात तुझे? ऐसे ही डर के रहना, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, वो मंगली तो भोली है, लेकिन मेरी आई को अपनी तरफ कर लिया तूने। तेरे पास कोई काला जादू वादू है क्या? है, मुझे अच्छे से पता है कि तू ना इस पूरे घर को हड़पना चाहती है। हाँ,
नहीं अक्का, ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। बहुत देखे है तेरे जैसे चालाक मैंने। कभी इस तरफ हो जाते हो तो कभी उस तरफ हो जाते हो। अच्छा, तू ऐसे बता रही है जैसे तू बहुत सीधी सादी है। हाँ, तुम जैसी चालाक औरत ढूंढने पर नहीं मिलेगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ए आई, आप इसके लिए मुझे कोसती हो क्या? ए, बिना वजह उसे कुछ बोलना मत। हाँ, अगर तुझे वो इतनी नापसंद है तो तू ही यहाँ से निकल जा। नहीं दादी, ऐसा मत कहो। अक्का की कोई गलती नहीं है, मेरा ही दोष है। मेरा नसीब ही खराब है। देख देख, सीख जरा उससे। कुछ मांग रही है क्या तेरे से? अपना काम करती है और खाती है, और तू फोकट का बैठ के खा रही है, तो उस पे क्यों गुस्सा हो रही है तू? आई, इसकी भोली सूरत पर मत जाना। ये दिखती ऐसी है लेकिन है बड़ी ही सयानी। अरे तू मुझे कुछ मत बता। मुझे अगर दिख भी नहीं रहा ना, तो भी मुझे सब कुछ समझ में आता है। कौन कैसा है और क्या काम करता है। इसके जैसी मेहनती लड़की पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। अगर तूने फिर से इसे परेशान किया ना, तो एक बात मेरी याद रखना, मैं तुझे मसल के रख दूंगी। ये आई भी ना मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे पहले अपना बर्ताव तो सुधार, फिर प्यार व्यार की बातें मेरे से करना। डॉक्टर, अभी जो औरत आपके पास आई थी ना, उससे आप हमेशा दूर ही रहना। क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर, आप उसे नहीं जानते हो। अरे आप हंस क्यों रहे हो? डिम्पल, मैं औरत को सिर्फ देखकर उसकी नीयत पहचान सकता हूँ, और उसे तो मैंने तुरंत क्या? उसे तुरंत ठीक कर सकता हूँ। उसकी कमर में मोच है ना। डॉक्टर, ज्यादा मल्लम मत लगाइएगा, वरना आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अरे आप उस औरत के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत ही अलग है वो। क्या मतलब अलग है? अलग का मतलब, अरे अब कैसे समझाऊं मैं आपको? अलग मतलब बिल्कुल ही पागल औरत है वो, उससे बचकर रहिएगा। मुझे ऐसी औरत की तलाश है डिम्पल। तुम और क्या जानती हो उसके बारे में? अरे वो तो बहुत ही अमीर औरत है। लेकिन वैसे आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, वो औरत अमीर है, इसीलिए कह रहा हूँ डिम्पल, उसकी हर बात मालूम करो। मतलब आप कभी नहीं सुधरने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद मैं आपकी कोई भी मदद नहीं करूँगी। आपको जेल में जाने की बहुत जल्दी है ना, इसलिए उस औरत के पीछे पड़ रहे हैं आप। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हाँ, सीधी तरह मुझसे शादी कर लीजिए और यहाँ से निकल चलिए। ये सब मैं शादी के लिए तो कर रहा हूँ ना डिम्पल। जब तक चंदा यहाँ से पैसे लेकर नहीं जाती, हमारी शादी नहीं हो सकती। इसीलिए कह रहा हूँ कि उस औरत के बारे में सब मालूम करो। कौन सी औरत? किसकी इतनी खबर निकाल रहा है तू? वो मेरे क्लिनिक में एक लेडी पेशेंट है। उसे एक सीरियस बीमारी है। सीरियस मतलब लाखों में एक इंसान को होती है वो बीमारी। उसी के बारे में पूछताछ। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? ए कंपाउंडर, मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना। अब तुझ पर मेरी नजर है। तू किस औरत को कैसे फंसाता है वो देखना है मुझे। और अब तू है और मैं हूं। जब से मैंने आपको टीवी पर देखा था ना, तब से यहाँ से मिलने की इच्छा थी मेरी। अच्छा हुआ कि आप बाहर आ गए। मैं तो जानती थी कि आप फोन नहीं कर सकते। आपके जैसा मर्द चाहिए, और एक मेरे पति। घर में इतनी सुंदर बीवी होकर भी दिन भर फोन पर ही रहते हैं। मेरी कोई कदर नहीं है, पर आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। बहुत अच्छे हैं। वैसे कहाँ पहुँच गई सवारी? इसीलिए मैं आपको कभी सलाह नहीं देती हूँ। करिए आपको जो मन में आए कीजिए। तुम ये बताने आई हो यहाँ? नहीं, आपने जो काम बोला था ना मुझे, वो पूरा कर दिया है मैंने, वही बताने आई हूँ। तो फिर क्या खबर लाई हो? यही कि उसका बाप भी बहुत पैसे वाला है और उसका पति भी बहुत ही ज्यादा अमीर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है।
उस लड़की में दिमाग बहुत ही कम है, कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल देती है। इसीलिए उसका पति उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं करता। और उसके घर में कितने सारे नौकर चाकर हैं। फिर क्या, उसे और कौन सा काम है, बस मेकअप करती रहती है और पति का इंतजार करती है। लेकिन आपके फायदे की एक बात बताती हूँ मैं, उसके पति को उस औरत में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो, जैसा मैं चाहता था ठीक वैसा ही हो रहा है। हाँ, लेकिन जो कुछ भी कीजिएगा ना, वो संभल के कीजिएगा। आप पहले ही पुलिस आपके पीछे पड़ी है और ऊपर से अब ये चंदा भी आ गई है। एक इंसान को भूल रही हो तुम। कौन? तुम्हारी दादी। अरे हाँ, उससे तो आप बहुत दूर रहिएगा डॉक्टर। डॉक्टर, आपको एक बात बताऊं क्या? मैं आपके फायदे की ही बात बता रही हूँ मैं। आप क्यों 2-4 लाख रुपए के लिए रिस्क लेते हो? ये मामला ठंडा होने दीजिए आप, उसके बाद जो करना है वो कीजिए ना। डिम्पल, ये रिस्क तो हर हाल में लेनी होगी। शिंदे साहब, आप? तुम्हारा ही तो फोन आया था। तुम्हें शायद कोई जरूरी बात करनी थी, मगर फोन अचानक कट गया। हाँ, घर के पीछे से कोई अजीब आवाज आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। कैसी आवाज? ठीक से बता नहीं सकती, लेकिन अजीब सी आवाज थी, जैसे कि कोई कुछ खोद रहा हो, ऐसी आवाज थी। कितनी देर तक आई थी आवाज? यही कोई 4-5 मिनट तक आई। तो तुमने वहाँ जाकर देखा नहीं? नहीं साहब, मैं बहुत डर गई थी। क्या तुम्हें किसी तरह का कोई शक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ना एक दिन ये चंदा मुझे जरूर फंसाएगी। पता नहीं उस इंस्पेक्टर शिंदे को क्या क्या बता रही है। ठीक है, वो आवाज कैसी है हम उसकी जांच करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ पता चले तो हमें तुरंत खबर करना। ठीक है साहब, मैं बताऊंगी। चलता हूँ। मंगला, तो यहाँ हो तुम? मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अरे टेंशन किस बात की है? अरे दीदी, लाला दादा जेल से जरूर वापस आएंगे। मुझे उनका टेंशन नहीं है, मुझे तो इस वाड़े का टेंशन हो रहा है। अब क्या हुआ? आज फिर से पुलिस उस चंदा को ढूंढती हुई इस घर तक आ पहुंची थी। हे भगवान, ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो पता ही नहीं। अरे जब तुम्हें कोई बताएगा तभी तो पता चलेगा ना। मंगला, तुम जितना समझती हो ना, उतनी सीधी नहीं है वो चंदा। उसके दिखाने के दांत अलग हैं और खाने के दांत अलग हैं। दीदी ऐसा मत कहो, चंदा एक अच्छी लड़की है। नहीं मम्मी, बुआ अगर कुछ कह रही है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह होगी। वो यूं ही क्यों बोलेंगी? देखा, सुन, इस लड़की को समझ में आ रही है मेरी बात, पर तुम्हें नहीं। मैं कहती हूँ, यहाँ की पुलिस का उस चंदा के साथ क्या लेना देना? तुम्हारी जगह अगर मैं होती ना तो कब का उसे यहाँ से निकाल देती। दीदी, चंदा ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसके साथ क्या करना है वो आप मुझ पर छोड़ दो, वो सब मैं देख लूंगी। लाला दादा को कैसे छुड़ाना है आप उसकी फिक्र करो। हट यहाँ से। देखे ना अपनी माँ के तेवर, इसके लिए इतना कुछ करती हूँ, फिर भी इसे मेरी कोई परवाह नहीं है। जाओ कि नहीं जाओ? जाता हूँ। नहीं, ये वाड़े के अंदर जाना मतलब शेर की गुफा के अंदर जाना। और वो सरवा जी, वो क्या शेर से कम है? इधर ही रुकता हूँ। अगर चंदा को देर हो गई तो मैं कब तक उसका इंतजार करूंगा? जाओ क्या वाड़े में? नहीं। हे भगवान, प्यार किया तो डरना क्या। नामिया, डॉक्टर यहाँ आओ। चलो, अभी क्या, जाना ही पड़ेगा। बोलिए। अरे इतनी सुबह यहाँ? ऐसे कल एक ग्राहक आया था ना, मैंने ही भेजा था उन्हें। वो आए कि नहीं आए वही देखने में आया था यहाँ। अरे नामिया, उसे ग्राहक नहीं पेशेंट कहते हैं। हाँ, पेशेंट, सॉरी सर। आए थे ना? कौन पेशेंट? अरे वो भाभी जी है ना, जिनकी कमर में मोच आई थी, वो
अच्छा वो। हाँ, ऐसा है कि वो मेरे मॉल के सामने थी, थैलियाँ उठा रही थी। उसका कुछ ज्यादा वजन नहीं था, लेकिन उनका पैर फिसल गया और उन्हें मोच आ गई। ओह, अच्छा 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 अच्छा। तुम जानते हो उन्हें? अरे पूरे गांव को जानता हूँ मैं, उन्हें क्यों नहीं जानूंगा। बड़े लोग हैं वो। मतलब आपको बता दूं, उनके पति के ना कम से कम मिठाई के दुकान 10-12 तो होंगे, और 2-4 सोना चांदी की दुकान, बंगला, गाड़ी, और उनकी बीवी का ये हाल है। क्या मतलब? अब इसका मतलब मैं क्या बताऊं आपको, आप समझो ना। आप समझ गए होंगे क्या? समझ गए ना? नहीं नामिया, तुम तो जानते ही हो कि मेरे क्लिनिक में आने वाले पेशेंट को मैं सिर्फ डॉक्टर की नजर से देखता हूँ, बाकी हमें क्या करना है। अच्छा, चंदा का क्या हुआ? हाँ मतलब चंदा के लिए मैंने तुम्हें पैसे इकट्ठे करने कहा था, उसका क्या हुआ? नहीं वो मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन इतने पैसे आसानी से जमा नहीं होते ना। लेकिन ज्यादा देर मत करना वरना चंदा रास्ते पर आ जाएगी। नहीं 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 डॉक्टर, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो, मैं उसके साथ ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा। चंदा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, और क्या कहा नाम्या? क्या करोगे मेरे लिए? मतलब कुछ भी करूँगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, ऐसा कहने वाले बहुत देखे हैं इस चंदा ने, मगर वक्त आने पे सब अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन चंदा को फंसाना आसान नहीं है, ये बात भूल जाते हैं वो लोग। चंदा को अभी पहचाना ही कहाँ है, लेकिन मैं सब खबर रखती हूँ उनकी। तुमने क्या कहा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। नम्या, एक काम करो, अभी जाओ यहाँ से। नहीं मतलब कौन क्या कह रहा है ये हर बार हमें समझना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं, आपकी बात भी सही है डॉक्टर। चंदा जब बात करती है ना, मन करता है कि सुनता ही रहो। मैं काम करता हूँ, मैं यहीं रुकता हूँ और उसकी सुनता हूँ। अभी बोलिए। ठीक है, एक काम करो, तुम यहीं रुको। हाँ, और बातें करो। मैं तुम्हारे मॉल पर जाता हूँ और वहाँ पेशेंट से मिलता हूँ, तुम यहाँ बैठकर चावल बेचो। डॉक्टर, आपका यहाँ से जाने का तरीका बहुत बढ़िया है ना। मतलब जाता हूँ मैं। चंदा, तुम्हें अगर कुछ भी जरूरत पड़ी तो आ जाना मॉल में। मैं पक्का आती हूँ। अच्छा, आने वाली हो तो साथ ही चलते। चलो मेरे साथ। आती हूँ मतलब बाद में आती हूँ, समझ गया मैं। जाता। क्यों रे कमीनों के सरदार, सीधे साधे लोगों के सामने जबान बड़ी चलती है तेरी। तुझे तो मेरी जैसी ही चाहिए। धोखेबाज, मुझसे इतने पैसे ऐंठने के बाद भी पुलिस को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं बुलाया, फोन तूने काटा था, इसीलिए पूछताछ करने आया था। अच्छा, क्या बताया तुमने पुलिस को? तूने क्या नौकरी पे रखा है मुझे, जो तेरे हर सवाल का जवाब दूं? मैं तेरी नौकर वॉकर नहीं हूँ। सॉरी, मैं तुम्हारी डिम्पल नहीं हूँ जो तेरी हर बात मान लूं। क्या हुआ तुझे? क्या हुआ है? मुझसे क्या पूछता है तू? तू यहाँ क्या कर रहा है ये बता। क्या है ना भैया, अभी मैं और चंदा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अरे क्या यार नामिया, एक ढक्कन पीते ही तुझे पूरी बोतल चढ़ गई। हाँ, तू प्यार करता है उससे, वो तुझसे प्यार नहीं करती। हाँ, मतलब बात वही है। मेरा मतलब है कि मैं चंदा से प्यार करता हूँ, तो वो भी तो मुझसे प्यार करती होगी ना। इसीलिए अब मैं लव लेटर लिखने का सोच रहा हूँ। क्या? मतलब अब मैं डायरेक्ट सामने जाके तो बोल नहीं पाऊंगा ना। मतलब बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे ना शर्म आती है। अरे ये उम्र है क्या तेरी लव लेटर लिखने की? ये सब लिखने में ही शर्म आनी चाहिए। वजह, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। प्यार कहीं भी, कभी भी, कैसे भी हो सकता है। इसीलिए तू प्लीज, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर। मैं? हाँ, डिस्टर्ब मत करो। हाँ, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ और तू जा यहाँ से, मैं अपना लेटर लिखता हूँ।
पर जरा संभाल के। लेटर में उसका नाम मत लिखना। अगर ये लेटर उस बुढ़िया के हाथ लग गया ना तो वो बुढ़िया तुझे चीर कर नावर में अलग कर देगी, समझा क्या? ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। लेकिन तुझसे कोई पूछा है क्या? मैं अपना लव लेटर बहुत अच्छे से लिखूंगा। तू जा 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 जा, जा। यू गो। ए गधे, मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरे पास बहुत काम है। तेरे जैसा टाइम पास करने के लिए फुर्सत नहीं है। बड़ा आया काम सिखाने वाला। जा, इसे क्या काम है मुझे पता है। जा, मैं अपना लिखता हूँ। ये हटा देता हूँ पेपर, इसमें खराब कर। चंदा, प्रिय प्रिय प्रियतमा, माँ, हाँ, ये बहुत अच्छा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैंने जब तुम्हें देखा था तभी पता चला जिंदगी में जीवन साथी ढूंढने का प्रयास अब खत्म। यही खत्म। डॉक्टर। कहो ना। मैं सुनिए ना डॉक्टर। हाँ बोलो। डॉक्टर, मेरे एक जरूरी काम है। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। डॉक्टर, मेरा एक काम करिए ना। हाँ हूँ मतलब हाँ ना? हाँ डॉक्टर, ये चंदा के लिए चंदा को दे दीजिए और नाम मैंने दिया बोलिए। यहीं रखा हूँ। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अभी गुड आफ्टरनून हुआ कि नहीं, फिर भी गुड मॉर्निंग बोलते। नाम है आप। ये मेरी पेशेंट है, तुम जाओ। वो नामिया ने दिया। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। क्या बात है, आप फिर से आ गई? मेरी दवाइयों का कोई असर नहीं पड़ा आप पर? नहीं, थोड़ा सा दर्द बाकी है ना अभी। आइए आपको चेक करता हूँ। हाँ सो जाइए। आराम से आराम से बैठ जाइए। मैं आपको और दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, उन्हें लेते ही दर्द कम हो जाएगा। कितना हुआ? 3,000 रुपए। ये लीजिए। अगर इन दवाइयों से दर्द कम नहीं हुआ तो फिर आ जाइए। जी, फर्क पड़ेगा तब भी आऊंगी। चलती हूँ। हाँ बाय। नॉनसेंस, देख कर नहीं चल सकती क्या? लगाना मुझे। तुम गरीब लोग कभी सुधरोगे नहीं हो? ए अमीरजादी, मुंह संभाल के बात कर। आखिर है कौन तू? मैं पारेख सेठ की औरत हूँ। अगर मुझसे उलझेगी ना तो सीधा जेल के अंदर डलवा दूंगी, समझी? अभी तुझे मैं यहीं सीधा कर देती, लेकिन छोड़, अभी यहाँ मैं जो काम करने आई हूँ ना उस पर ध्यान देना जरूरी है। इससे उलझकर बात बिगड़ गई तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे घूर क्या रही है मुझे? सॉरी बोलना तो माफ कर दूंगी। साड़ी बिगाड़ दी ना मेरी, चोट भी आई मुझे।
नॉनसेंस। ये क्या है? प्रियतमा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने जब तुम्हें देखा था तभी लगा कि जिंदगी में जीवन साथी ढूंढने का सफर यहीं पर खत्म हुआ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम्हें भी मैं अच्छा लगता हूँ ना, और अगर तुम्हारी भी हाँ है ना, तो लाल साड़ी पहन कर आना। मैं अपने आप समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। मुझे पता था डॉक्टर कि आप मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए आपने दवाइयों के साथ साथ ये लेटर भी मुझे दिया। यही बात अगर मेरे सामने कह देते ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता। जरूर ये बंदर या उस कंपाउंडर से मिलने आई थी। उसे औरतों का शौक है। कहीं उस कंपाउंडर का नया शिकार तो नहीं है?